आखिर कर्ण और अभिमन्यु में कौन था शक्तिशाली। महाभारत में कर्ण और अभिमन्यु दोनों ही अत्यंत वीर और प्रबल धनुर्धर थे। दोनों की युद्ध कौशलता और वीरता में कोई कमी नहीं थी, लेकिन दोनों की तुलना में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि उनके बीच की स्पष्टता को दूर करता है। तो पहले अंगराज कर्ण के बारे में जानते हैं। महामृत्युंजय और महादानी अंगराज कर्ण महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक था और उसे सूर्यपुत्र कहा जाता था। वह भगवान परशुराम का शिष्य था और उसे दिव्यास्त्र और शस्त्रों का अधिक ज्ञान प्राप्त किया था। कर्ण के पास कवच और कुंडल थे जो उसे अजय बनाते थे, हालांकि उनसे इन्होंने इंद्रदेव को दान कर दिया था। युद्ध कौशल विशेषता रूप से धनुर्विद्या और अस्त्र चलाने में कर्ण अत्यंत निपुण था। वह धर्म और अपने मित्र दुर्योधन के प्रति बहुत निष्ठावान था, जिसके कारण उसे कौरवों की ओर से युद्ध कर लड़ना था। अब थोड़ा अभिमन्यु के बारे में जानते हैं। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र और भगवान श्री कृष्ण का भांजा था। उसने अपने पिता अर्जुन से महान धनुर्विद्या सीखी थी और वह एक कुशल योद्धा भी था। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की कला सीखी थी, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलना उसे नहीं आता था। महाभारत युद्ध के दौरान उसने अकेले नहीं कौरवों की सेना के भीतर घुसकर वीरता का प्रदर्शन किया था। न जाने कितने महारथी एक साथ मिलकर उस पर आक्रमण कर रहे थे, अंततः उसे धोखे से मार दिया था। अनुभव में कर्ण के पास अधिक अनुभव और शक्तिशाली अस्त्रों का ज्ञान था। वह महाभारत युद्ध के सबसे प्रमुख योद्धाओं में से एक है, जबकि अभिमन्यु युवा और अपेक्षाकृत अनुभवी था। जबकि और कौशल कर्ण को महान शस्त्रों और दिव्यास्त्रों कौशल का अत्यधिक ज्ञान था। अभिमन्यु भी अत्यधिक कुशल था, वैसे रूप से चक्रव्यूह में घुसने में, लेकिन उसकी उम्र और अनुभव कम होने के कारण वह मारा गया था। वीरता दोनों की अत्यंत वीर थे, लेकिन कर्ण का अनुभव और अस्त्रों का ज्ञान उसे अधिक शक्तिशाली बनाता था। हालांकि अभिमन्यु की वीरता और साहस को भी कम नहीं आंका जा सकता था, पर कर्ण और उसके अधिक अनुभव और शक्तिशाली अस्त्रों के कारण वह श्रेष्ठ था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना।